आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्जिंग। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाल रहे थे वो एक पॉइंट चार्ज का निकाल रहे थे। मान लीजिए ये क्यू है, इसके एक्स डिस्टेंस पे या सॉरी आर डिस्टेंस पे हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे। तो हम लोग क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था एक पॉइंट चार्ज के लिए 1/4 क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, यही होता था। और जो भी इसका डायरेक्शन होता था वो डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसका रेडियस क्या है आर है, उसका हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए एक्स डिस्टेंस पे निकालेंगे। तो पहले उसका सेटअप हम लोग समझते हैं क्या सिचुएशन है। देखिए ये एक रिंग है, यहाँ समझिए ये एक रिंग टाइप का है। 3D में ऐसे बोर्ड पे हम नहीं दिखा सकते, लेकिन जैसे रिंग होता है ना ऐसे रखा हुआ है रिंग, और सब यूनिफॉर्मली चार्ज है, यानी कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस पे यूनिफॉर्म है, ठीक है। और ये रिंग का क्या है, सर्कुलर रिंग है, तो ये सेंटर है और इसके एक्स डिस्टेंस पे, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो देखिए यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे, ये पॉइंट पी हुआ, और यहाँ से इसको कनेक्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ से ये इसका रेडियस जो है सर्कुलर रिंग है, तो इसका रेडियस क्या है आर है, और इससे यहाँ का डिस्टेंस हम सपोज कीजिए ए लेते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक dq एलिमेंट लेते हैं, dq चार्ज, ठीक है। dq चार्ज का यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का कोशिश करते हैं। यहाँ dq के लिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो देखिए dq के लिए क्या होगा, पहले यहाँ देखिए यहाँ ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये इस रेडियली आउटवर्ड होगा, इस तरह से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और सपोज कीजिए ये थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, ठीक है। तो ये थीटा होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड कितना हो जाएगा ई कॉस थीटा। मान लीजिए इस dq एलिमेंट के लिए ये क्या है, सपोज कीजिए de है, यहाँ क्या हो जाएगा de cos थीटा। यहाँ ध्यान से देखिए, जब ये de cos थीटा होगा और एक इसका कंपोनेंट क्या होगा नीचे की तरफ होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं d sin थीटा। यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या किए, ये जो d इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके कंपोनेंट को हम ब्रेक कर दिए, अलोंग द एक्सिस हम लिए, क्या हुआ d cos थीटा, और अलोंग द y एक्सिस हम लोग क्या लिए d sin थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और यहाँ एक dq लेंगे, सपोज कीजिए यहाँ एक dq लेंगे, तो इसका जो होगा किस तरफ होगा, ये होगा। तो अगेन यहाँ ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा थीटा होगा। तो अगेन अगर एक कंपोनेंट इसका इस तरफ होगा क्या होगा d cos थीटा, और एक कंपोनेंट क्या होगा ऊपर की तरफ होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या d sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, तो एक कंपोनेंट देखिए d sin थीटा और d sin थीटा, यहाँ क्या हो रहा है कैंसल आउट हो रहा है, ऐड कौन सा हो रहा है तो de cos थीटा, और ऊपर वाला पार्ट है ये भी de cos थीटा ऐड हो रहा है। तो हम लोग किसके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, उसी को हम लोगों को क्या करना है ऐड करना है या इंटीग्रेट करना है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है एक दूसरे को क्या कर रहा है कैंसल आउट कर रहा है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा de, यहाँ देखिए de क्या होगा, यानी कि ये de cos थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ देखिए तो de क्या होगा, de पहले निकालते हैं, तो de होगा ये dq यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq, और यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस क्या है a स्क्वायर a, और ये cos थीटा ले लेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये dq है, तो dq इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरा जो चार्ज है, मान लीजिए पूरा चार्ज जो है इलेक्ट्रिक ये सर्कुलर रिंग पे वो क्या है q है। यहाँ dq एलिमेंट के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किया, तो कितना आया dq/a² cos थीटा। अब देखिए थीटा क्या हो रहा है, थीटा कहीं चेंज हो रहा है, अगर ये dq यहाँ लेंगे तो थीटा भी वही एंगल बनाएगा। देखिए ये रिंग है, और यहाँ हम लोग निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा
हर जगह सेम होगा। जब डिस्टेंस ये सेम होगा तो यहाँ से निकालिए तो थीटा भी एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। हमारा चेंज क्या हो रहा है, डी क्यू इंटीग्रेट हो रहा है। डी क्यू के साथ सारा चीज ए भी मेरा कांस्टेंट है, एक्स भी मेरा कांस्टेंट है और ये आर भी मेरा कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए तो cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा यहाँ देखिए तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो यहाँ cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा का वैल्यू होता है, cos थीटा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू b/h। अगर इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये थीटा है तो अगर cos थीटा क्या होगा b/h, यानी कि b/h क्या होगा, ये इसका a जो होगा ये h होगा और b क्या होगा, ये मान लीजिए O है तो O से जो यहाँ का डिस्टेंस है यानी कि क्या है x, यानी कि यहाँ का डिस्टेंस है x और ये है इसका हाइपोटेनस। तो b/h यानी कि b हमारा क्या हो जाएगा x और हाइपोटेनस क्या है a है, ठीक है। तो यहाँ cos थीटा की जगह पर उसका वैल्यू यहाँ रखिए तो DE, यहाँ देखिए इसको हटाइए, DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाई ए स्क्वायर और cos थीटा का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं x/a। अब यहाँ देखिए DE इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए dq और x, a स्क्वायर और a क्या हो जाएगा dq(x) और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर और a क्यूब। अब देखिए हम लोग कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं और तब इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये यानी कि DE इसको इंटीग्रेट करेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन और सबको बाहर निकालिए। कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, aq भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेट किसको करना है, dq को। अब देखिए तो DE को इंटीग्रेट करते करते हम लोग टोटल इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। और देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x/a³ और dq को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज ही सर्कुलर रिंग पे कितना है, q है। तो यहाँ लिख सकते हैं q/qx/a³। इसको फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज हो गया qx और डिवाइडेड बाई a³ यहाँ लिखना है। तो a³ की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए a³ की जगह पे हम a का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, देखिए इस जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें a का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू √अंडर क्या होता है हाइपोटेनस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का ओवर रूट, यानी कि r स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह पे इसका वैल्यू रखिए तो √अंडर x² प्लस r स्क्वायर का क्यूब। अब यहाँ देखिए फाइनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकाल लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx बाई, मान लीजिए ये स्क्वायर रूट है तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं x² प्लस r² का 3/2। यही आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे अगर हमको निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए सपोज लीजिए केस 1 लीजिए, मान लीजिए हमको इसको निकालना है इस सेंटर पे, तो सेंटर में पे निकालना है तो x का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब x 0 हो जाएगा तो यहाँ x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0। यानी कि कह सकते हैं कि जब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग होता है उसके सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0। ये स्पेशल केस है और इस फॉर्मूले से हम लोग को डायरेक्टली पता चल रहा है क्योंकि x का वैल्यू जैसे ही सेंटर पे आएंगे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और जैसे ही इस फॉर्मूले में x का वैल्यू डालेंगे हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग के सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 0 होता है। तो ये पूरा हम लोग डिराइव कर दिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग का उसके एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है और उसको कैसे डिराइव करते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला देखिए सिंपली याद रखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
टोटल चार्ज ऑफ द सर्कुलर रिंग क्यू x, यानी कि जिस पॉइंट से निकाल रहे हैं उसके सेंटर से उसका डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का इस पे पावर 3/2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये डेरिवेशन भी आप एक बार, अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इसको, ठीक है।